जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आप में से जो बच्चे इस साल 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि अब एग्जाम शुरू हो चुके हैं और आप चाहते हो 12वीं के बाद टीचर बनना, तो आज मैं आपको बता रहा हूं भी 12वीं के बाद आप टीचर कैसे बन सकते हो। तो देखिएगा, टीचर बनने के दो पथ है, दो रास्ते हैं, यानी दो में से कोई एक कोर्स आपको करना होगा। एक होता है DELED, जिसे हम BSTC के नाम से जानते हैं, और ये 2 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स को करने से आप 1 से 5 कक्षा को पढ़ाने वाले टीचर है वो बन सकते हो। और दूसरा रास्ता है इंटीग्रेटेड BA या BSc प्लस BEd। ये 4 साल का कोर्स है, इंटीग्रेटेड है, यानी 2 कोर्स आपको एक साथ करवाई जाएंगे। अगर आप आर्ट्स के हो तो BA और साथ में BEd, अगर आप साइंस के हो तो BSc के साथ आपको BEd करवाई जाएगी। आपको पता है ग्रेजुएशन बोलते हैं BA या BSc को, ये 3 साल की कोर्स होता है। अगर आप अलग से करते हो और BEd 2 साल का होता है तो 3 और 2 5 साल लगते हैं। लेकिन अगर आप इस कोर्सेज में इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन प्लस BEd वाले में भाग लेते हो तो आपके 4 साल लगते हैं, यानी 1 साल आपका बच जाता है। और ये कोर्स करके आप 6 से 12 के टीचर है वो बन सकते हो। और इस कोर्सेज की आप खासियत देख पा रहे हो, इसमें आपको एक साथ 2 डिग्री मिलेगी, एक तो ग्रेजुएशन की और साथ में BEd की। तो 2 डिग्रियां एक ही कोर्स में साथ में मिलेगी, इसलिए इसको इंटीग्रेटेड कोर्स है वो कहा जाता है। तो 12वीं के बाद टीचर बनने के 2 रास्ते होंगे, BSTC करो या इंटीग्रेटेड BEd है वो आप कर सकते हो। तो आज मेरा जो फोकस है वो इंटीग्रेटेड जो BEd है उसके ऊपर है। क्यों? क्योंकि इसके फॉर्म आ चुके हैं और ये जो एग्जाम होगा इंटीग्रेटेड BEd के लिए, इस एग्जाम को हम सामान्यतः PTET के नाम से जानते हैं, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। जो इसका एग्जामिनेशन टेस्ट है जो लिया जाता है वो, इसके फॉर्म आ चुके हैं। फॉर्म 15 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट है वो 5 अप्रैल है। ध्यान रखिएगा, PTT फॉर्म भरने की लास्ट डेट 5 अप्रैल है और इसका जो एग्जाम शुल्क है वो 500 रुपये रखा गया है। और एग्जाम तिथि की बात करें तो इस परीक्षा को 21 मई को लिया जाएगा। 21 मई को आपका ये PTT का एग्जाम होगा, ऑफलाइन होगा। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, एक किसी भी ई मित्र के पास आप इसको फॉर्म को भर सकते हो और 21 मई को इसका एग्जाम लिया जाएगा। इस साल ये एग्जाम कौन सा विश्वविद्यालय करवाएगा तो वो भी बताना चाहूंगा आपको। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय जो बांसवाड़ा वाला है वो इस वर्ष इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। एग्जाम की, पेपर की, फॉर्म भरने की सारी जिम्मेदारियां इस नोडल एजेंसी के पास रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 5 अप्रैल है और आप 5 अप्रैल का इंतजार नहीं करें, 5 अप्रैल से पहले ही इसका फॉर्म है वो आपको फिल करना है। मैं एक बार फिर कहूं, आप में से जो भी बच्चा 12वीं के बाद टीचर बनने का सोचता है तो उसके सामने 2 रास्ते हैं और आपको अभी मैं यही कह रहा हूं भी दोनों ही फॉर्म आपको अप्लाई करने हैं। अभी मैं BSTC के ऊपर बात नहीं कर रहा, अलग से बात करूंगा इसकी विस्तृत किस प्रकार से क्या होगा। और इंटीग्रेटेड जो BEd है इसके भी किस प्रकार का सिलेबस रहेगा, किस प्रकार का पेपर आएगा, क्या होगा, ये सारी बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि अभी आपके 12वीं के एग्जाम है वो राजस्थान के बच्चों के लिए चल रहे हैं, तो अभी आप पूरा फोकस है वो अपने +2 के एग्जाम पर लगाइएगा। और विस्तृत जो जानकारियां हैं वो टाइम टू टाइम आगे मैं आपको देता रहूंगा, बीच में आपके ज्यादा डिस्टरबेंस है वो नहीं हो, इसलिए यहां ये एक इंफॉर्मेशन आपको देना ज्यादा जरूरी था। और इसका जो नोटिफिकेशन आ गया है वो भी अपना जो टेलीग्राम चैनल है सिद्धिविनायक संग्रिया उसके ऊपर मैं शेयर कर दूंगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप टीचर बनना चाहते हो, क्योंकि बहुत से बच्चों के टीचर बनने के सपने होते हैं और कई ऐसे होते हैं जिन्हें जो ये चाहते हैं भी हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। देखिएगा, टीचर अगर आप चाहे प्राइवेट स्कूल के बनो चाहे सरकारी स्कूल के बनो, दोनों में से एक कोर्सेज आपके पास होना ही चाहिए। और अगर आपको पता है इस बात का भी, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो सरकारी टीचर बनने की जो भर्ती है वो सबसे ज्यादा आती है।
तो बहुत सौ के ये भी रहता है भी मुझे तो टीचर बन के जॉब लगना है सबसे पहले। तो आपके लिए ये एक सुनहरा अवसर है। तो पीटीटी के फॉर्म आ गए, 5 अप्रैल का इंतजार मत कीजिएगा, उससे पहले ही आप बीच में टाइम निकालकर आप फॉर्म को अप्लाई है वो कर दीजिएगा। ई मित्र वाले के पास जाइएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी क्या चाहिए उनसे इजीली पूछ लीजिएगा। तो आज ये शॉर्ट वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था। भी एक महत्वपूर्ण जानकारी अभी विभाग द्वारा आई है, तो इसको आपसे शेयर है वो कर लूं। आप अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू रखिए, और इस एग्जाम संबंधी भी मैं जितनी हेल्प आपकी कर सकूंगा वो मैं करूंगा। तैयारी के लिए भी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, जिस प्रकार से 12वीं के साथ खड़ा रहा। तो इस संबंध में सारी जानकारी है वो मैंने कहा आपसे आगे जाकर करूंगा। चलिएगा फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।